बेटा मैं आप सभी बच्चों को पर्सनालिटी की थ्योरी, इंटेलिजेंसी की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी सारी करा चुकी, नहीं करा चुकी? यस। आज हम इनसे ही मिक्स करेंगे, जैसे हमने कल कुछ मिक्स किया था, आज भी हम मिक्स ही करेंगे। ओके। मेरी साउंड आ रही है, नहीं आ रही? नवीन। यस मैम। तो बेटा देखो, मैं सबसे पहले कराऊंगी, सिगमंड फ्रॉड ने तीन थ्योरी दी है। क्या दिया बेटा? सिगमंड फ्रॉड ने तीन थ्योरी दी है। साइकोडायनेमिक, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ स्टूडेंट्स द थ्योरीज आर सेम। इंग्लिश में याद करोगे, ये आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक। देखो, सिगमंड फ्रॉड ने तीन थ्योरीज दी है। साइकोडायनेमिक, जो किस पे फोकस करती है? खाली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पे। ओके। तो एग्जामिनर पूछ लेता है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। एक उसने डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा मंत्र भी दिया है। एक उसने कह दिया है, ये तुम्हारे कीवर्ड्स है, ये सबको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अब ये दोबारा से बनाया बेटा मैंने आज। दीज आर द बिहेवियर्स वेयर पीपल यूज टू सेपरेट देमसेल्फ। इसमें पीपल अपने आप को, जो बच्चे हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं फ्रॉम किस में से? अनप्लीजेंट एक्शन से, जो गलत एक्शन होते हैं, इवेंट से और थॉट से। ओके। उन सबसे अलग कर लेते। जैसे कोई बच्चा फेल होता है तो कहता है कि मेरा कसूर नहीं था, इसमें मैडम का कसूर था, मैडम ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया, तो वो अपने आप को टेंशन फ्री कर लेता है अनप्लीजेंट एक्शन से, इवेंट से। ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा मंत्र। दीज आर क्रिएटेड बाय द ईगो, ये आपकी ईगो के कारण होते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सी कराई है बेटा? देखो, साइकोडायनेमिक, जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे होती है। उसके बाद आती है साइको एनालिटिक। क्या आती है बेटा ये? साइकोडायनेमिक, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, साइको एनालिटिक, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आपका कॉन्सेप्ट कैसा है? मैं, एक आदमी का, एक पर्सन का, हर पर्सन के अंदर ईड होती है, ईगो होती है, सुपर ईगो होती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईगो को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के साथ मैच मत कर देना बेटा। वो एग्जामिनर साइको एनालिटिक को दे देगा तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, और जब साइको डायनेमिक दे देगा तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। इतना आया सबको समझ में? उसके बाद आती है साइको सेक्सुअल। तीन हो गई, साइको डायनेमिक, साइको एनालिटिक और साइको सेक्सुअल। तीनों स्टेजेस फ्रॉड ने ही दिए है। तो सबसे पहले आती है ओरल स्टेज, जो 0 से 1 साल के बीच में होती है। एक होती है एनल स्टेज, जो 1 से 3 साल के बीच में होती है। फिर होती है फैलिक स्टेज, फिर होती है लेटेंसी स्टेज, फिर होती है जेंटल स्टेज। एरिक्सन ने भी साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, पर वो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यस या नो? यस। यस एवरीवन? हाँ नवीन। यस मैम। एरिक्सन ने भी बेटा दी है, वो उससे अलग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ। फ्रॉड की तीन। अब देखो, वो कहता है कि फैलिक स्टेज में सिर्फ ये कीवर्ड्स भी याद कर लोगे बेटा, डेट्स आर एनफ। वो कहता है, कल भी बताया था, साइकोफेलिक स्टेज में दो होती है, ओडी प्लस और इलेक्ट्रा प्लस। ओडी प्लस में क्या होता है? बॉयज मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रा प्लस में गर्ल्स मदर की तरफ अट्रैक्ट होती है। दीज टू वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फिर शॉर्ट में लिख दिया, फ्रॉड ने तीन थ्योरी दी है, साइको एनालिटिक, साइकोसेक्सुअल और साइकोडायनेमिक। तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब आते, ये वो थ्योरी है जो तुमने फर्स्ट ईयर्स में नहीं करी, इसलिए तुम्हें दोबारा करा रही हूं मैं सारे। फिर आता है बेटा, या तो गॉर्डन एल्पोर्ट दे देता है, या एल्पोर्ट दे देता है, या ट्रेड थ्योरी दे देता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, टाइप थ्योरीज आर डिफरेंट, ट्रेड थ्योरीज आर डिफरेंट। तो हमारी गॉर्डन एल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यस, एक मिनट। जो गॉर्डन एल्पोर्ट थ्योरी है वो गॉर्डन ने दी है। इसका मतलब ये है कि हमें कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी कितने टाइप्स की होती है? यस एवरीवन? गॉर्डन एल्पर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी तीन टाइप्स की होती है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। जो कार्डिनल होती है वो आपके पूरे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफरेंस करती है। किसको करती है? आ जाता है, दी डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल एंटायर पर्सनालिटी। इंडिविजुअल की एंटायर पर्सनालिटी को कौन डिनोट करता है? कौन सा ट्रेड डिनोट करता है?
तो आप सब बच्चे कार्डिनल ट्रेट पे टिक करके आएंगे। सेंट्रल ट्रेट्स आपकी वैल्यूज, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सारी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जो सेंट्रल ट्रेड्स होती है वो आपकी इनर वैल्यूज, आपकी आत्मा से रिलेटेड, आपकी वैल्यू से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी ट्रेड्स, these are present only under certain circumstances like getting nervous while delivering speech to large number of people। अच्छा, हमें कैसे बच्चों को कोई भी एकदम से हो जाता है, आप एकदम से नर्वस हो जाते हो, आप बहुत लंबे टाइम के लिए स्पीच दे रहे होते हो और उसमें बहुत सारी पीपल होते हैं, तो ये सेकेंडरी ट्रेट होता है। टाइप्स आर डिफरेंट एंड ट्रेड्स आर डिफरेंट। तो आ जाता है, गोल्डन नहीं आएगा तो एल्पर्ट आ जाएगा। ये दे देंगे कार्डिनल, सेंट्रल या सेकेंडरी। मैडम ये क्या आ गया भाई? तो कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, एल्पोर्ट, ऐसे सभी बच्चे याद रखेंगे। कौन आया बेटा अभी? वसुधा। मैं एक बार बेटा फिर से रिपीट करा रही हूँ। वसुधा बेटा, यस वसुधा। बेटा कौन कौन? अंजू भी आ गई, वसुधा भी आ गई, आज दीपिका नहीं आई, कोई बात नहीं। बेटा देखो, यस, मैं पर्सनालिटी थ्योरीज करा चुकी हूँ, लर्निंग थ्योरी करा चुकी हूँ और इंटेलिजेंसी थ्योरी करा चुकी हूँ। यस, ठीक है। तो आज मैं आप सबको मिक्स थ्योरी कराऊंगी और आपसे भी क्वेश्चंस पुट आउट करूंगी। अब जैसे बेटा सिगमंड फ्रॉड की आती है, सिगमंड फ्रॉड ने 3 थ्योरी दी है। ओके, साइकोडायनेमिक, साइको एनालिटिक और साइकोसेक्सुअल। साइको वर्ड कहीं भी आ जाए तो यू हैव टू टिक ऑन फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड। साइकोडायनेमिक 2 चीजों पे डिपेंड करती है आपकी, बेटा इंग्लिश हिंदी बोथ आर सेम। साइकोडायनेमिक 2 थ्योरी पे डिपेंड करती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे। डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड आ जाए, ये भी आपको सिगमंड फ्रॉड ने दिया, रक्षा तंत्र, कि बच्चे या पीपल अपने आप को बचाने की कोशिश करते अपना रीजन दूसरों पर डाल देते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ओके, देखो साइको एनालिटिक आपका स्ट्रक्चरल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एग्जामिनर यही दे देगा, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन की पर्सनालिटी का व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड जो आपकी जन्मजात होती है, ईगो रियलिटी जो आपके मन को ठेस पहुंचाती है, एंड सुपर ईगो मोरालिटी। 5 सेक्सुअल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? एरिक्सन से अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना, कह रहे हैं 5। फ्रॉड प्रपोजेस दैट पर्सनालिटी डिपेंड्स childhood take place during 5 sexual ages। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, मैं कह रही हूँ 5 है ये। ओरल स्टेज 0, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेंटल, याद होनी चाहिए टिप्स पे। आई विल रिपीट इट अगेन, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेंटल। ओरल स्टेज होती है 0 से 1 साल के बीच में, एनल होती है 1 से 3 साल के बीच में, फैलिक होती है 3 से 6 साल के बीच में, लेटेंसी 6 से 12, जेंटल अबव 12। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ओडी प्लस फैलिक स्टेज में होती है, ओडी प्लस और इलेक्ट्रा प्लस। ओडी प्लस में होता है बॉयज मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रा प्लस गर्ल्स फादर की तरफ। देखो फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, फ्रॉड ने 3 थ्योरी दी है, साइको एनालिटिक जो ईड, ईगो, सुपर ईगो से अट्रैक्ट करती है, साइको सेक्सुअल की 5 स्टेजेस होती है, साइको डायनेमिक की कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो एग्जामिनर ये देता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड किसका आता है, एनालिटिक का, सेक्सुअल का, डायनेमिक का। तो यू हैव टू टिक ऑन साइको डायनेमिक। सोशियो एनालिटिक किसका पार्ट है, ईड, ईगो, सुपर ईगो का, कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड का। ओके एवरीवन, इसके बाद आपके बेटा ट्रेड थ्योरी आ जाए, वो क्या देता है, कार्डिनल, सेंट्रल या सेकेंडरी किसके पार्ट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी पक्का आएगा। तो यू हैव टू टिक ऑन, या तो गोर्डन देगा या एल्पोर्ट देगा या ट्रेड थ्योरी दे देगा। मैडम ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ट्रेड आ जाएगा या एल्पोर्ट आ जाएगा या गोल्डन आ जाएगा। कार्डिनल में आपकी पर्सनैलिटी होती है, सेंट्रल में आपकी मोरल वैल्यूज होती है और सेकेंडरी में होती है कि आप बहुत लंबे टाइम से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो और एकदम से आप नर्वस हो गए। एक आती है तुम्हारी बेटा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कार्ल रोजर्स।
साइकोलॉजी थ्योरी करी थी, उसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई थी, यस या नो? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये वर्ड आ जाए बेटा। मैंने देखो एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टेंडेंसी इन शेपिंग पर्सनालिटी। आपका, आप खुद अपनी हर चीज खुद बनाते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद क्लियर कर रहे हो, अपनी हर चीज खुद क्लियर कर रहे हो। कार्ल रोजर्स, आप सेल्फ वर्ड आ जाए, सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाए, यू हैव टेक ऑन कार्ल रोजर्स या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावाद। ही बिलीव दैट ह्यूमन इज एन एक्टिव क्रिएटिव। वो क्या कहता है कि ह्यूमन क्या एक्टिव है, क्रिएटिव है। एक्सपीरियंसिंग बीइंग दैट लाइफ इन द प्रेजेंट एंड सब्जेक्ट रेस्पॉन्ड टू द करंट परसेप्शंस। एक्चुअली टेंडेंसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, की आप अपनी खुद करते हो। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, किस पे बेस्ड है ये? कल हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की थी, थ्योरीज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आप लॉन्ग टाइप में लिखते हो, तो इसमें बच्चा अपने आप में खुद हर चीज लिखता है। ट्रेर की थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी थी, कब दी थी? 1985 में। अब देखो, जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है? यस नवीन, मानवतावादी थ्योरी किस पे डिपेंड है आपके? कौन बताएगा? नवीन ही बताएगा। नवीन, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किस पे डिपेंड है? कॉग्निटिव पे, सेल्फ सब्जेक्टिव एक्चुअलाइजेशन पे, ईड पे, ईगो पे, या सुपर ईगो पे, या आपकी सेल्फ पे मैं थ्योरी? खुद। हाँ बेटा, क्या कह रहा नवीन? आप देखो बेटा नवीन, यस मैम। मैं कह रही हूँ आपकी नहीं पता था जी को, जयंत भाई का है। जो आपकी कि किसकी थ्योरी पूछ रही थी? हाँ, जो हिम्नास्टिक थ्योरी है वो किस पे डिपेंड करती है? ईड, ईगो, सुपर ईगो, या आपकी साइको एनालिटिक, या सेल्फ कॉन्सेप्ट पे? सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। हो गया सबको क्लियर यहाँ पे? अब देखो बेटा, जो ट्रायल की थ्योरी है, उस दिन मैंने एक चीज मिसप्लेस कर दी थी, ये कोग्नेटिव पे करती है, संज्ञानात्मक पर करती है। किस पे करती है? यही क्वेश्चन आ जाएगा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कोग्नेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के बारे में आपने, ना आपका फ्रॉड कहता है, ना आपका गोल्डन एल्पोर्ट कहता है, और ना आपका कार्ल रोजर्स कहता है। सिर्फ ट्राई की थ्योरी कहती है कि हमें बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है संज्ञानात्मक विकास के द्वारा। और आप अपनी इंटेलिजेंसी को कैसे कर सकते हो? एडॉप्ट, शेप और सिलेक्ट द्वारा। ये हमारे एनवायरमेंट के अचीव गोल्स होते हैं। अगर हमें अपने एनवायरमेंट में अपने गोल्स, जैसे अब तुम्हें पेपर क्लियर करना है, तो तुम्हें उसको अडॉप्ट करना होगा, उसको अपने अकॉर्डिंग शेप देनी होगी, फिर उसको सेलेक्ट करोगे। ये आपके गोल्स होते हैं। देखो, ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जाम में आई हुई है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट, शेप एंड सिलेक्ट एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल। आपको अपना क्या कंप्लीट करना है? गोल। और आप अपना गोल कैसे कंप्लीट कर सकते हो बेटा? कोग्निटिव डेवलपमेंट से, संज्ञानात्मक विकास से ही, एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। 3 टाइप की होती है। ट्राई डायमेंशनल गिलफोर्ड, ट्राई की थ्योरी स्टर्नबर्ग। ओके, यस या नो? उसमें 3 चीज आई थी, ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। यस या नो? यस मैम। ठीक है। इसमें 3 आती है, कंपोनेंशियल, एनालिटिक, एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव, और कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिकल। एनालिटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इसमें से कोई भी एक टर्म दे देगा, उस दिन नहीं कर पा, एक टर्म दे देगा, एबिलिटी, एनालाइज, इवेल्युएट, जज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स प्रॉब्लम, यूज्ड इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन के लिए, जजमेंट के लिए आप एनालिटिक थ्योरी यूज करते हो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनालिटिक थ्योरी? कंपोनेंशियल। बेटा हिंदी में भी सेम है, बार बार रिपीट करो, इंग्लिश में भी सेम है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्रिएटिव? आप कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, एक्सपीरियंशियल। इनोवेशंस, इमेज इनोवेशन,
एक्सपीरियंस करके आप नई नई, इनोवेशन क्या होता है, नव प्रवर्तन, इमेजिनेशन, आप अपनी खुद की थ्योरी के बना रहे हो। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। आप प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्सचुअल, स्ट्रीट स्मार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रीट स्मार्ट। आप पीपल को कैसे मैनेज करोगे, डेली लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करोगे। अब तक आप फिर देखो बेटा, आ जाता मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरीज। इसलिए कंफ्यूज करके करा रही हूँ ताकि मैं देखूं कि बेटा एग्जाम में तुम्हारे ये नहीं एक बार थ्योरी की पर्सनैलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक बार इंटेलिजेंसी के। इसलिए मिक्स करके बनाया जो बहुत ज्यादा आती आती है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी है, अंजू? मैम याद नहीं अभी तो। हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दी है बेटा? देखो इसको कैसे याद करोगे, सुनो मेरी बात। हमारी एक होती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। हम्म। पहले बता, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। ठीक है। हम्म। यस। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? यस, थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने। थर्स्टन ने, नहीं, वेस्टर्न ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी। थ्रस्टन। मल्टी फैक्टर थ्योरी नवीन, थ्रस्टन ने दी। थर्स्टन ने दी है। और ग्रुप इंटेलिजेंसी थ्योरी, ग्रुप इंटेलिजेंसी थ्योरी थॉर्नडाइक वसुधा। ने। वेरी गुड, आगे नंजू याद। ठीक है बेटा। हम्म। तो इसको उल्टा कर लो, जैसे जब ग्रुप ग्रुप का टी से है तो मल्टीपल का एच से है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे याद ओके। कर ले। जब ग्रुप का टी से है तो मल्टीपल का एच से है। जैसे ग्रुप ग्रुप थ्योरी है तो इसका आ जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। इसको ऐसे याद कर, उल्टा है बेटा कॉम्बिनेशन। मैम। आगे ठीक है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ जाए, बहुत सारी थ्योरीज नो है। हार्वर्ड गार्डनर ग्रुप तो है ही, मैडम ने कराई थी, ग्रुप तो हमारी थर्स्टन ने दी थी। थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने, थ्रस्टन ने दी थी, वसुधा। ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो देखो, मैम थॉर्नडाइक ने। है बेटा। मैम ग्रुप कौन सी बोल रहे हो आप? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मैम ये थॉर्नडाइक ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी बताओ, वैसे सही बता रही है, वेरी गुड। थॉर्नडाइक ने। हाँ तो अब याद बेटा, सारे बच्चे याद करेंगे। ठीक है। नहीं बेटा, थ्रस्टन ने दी थी। किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी, वसुधा। इसको बेटा देखो, मैम सारे मल्टी बच्चे फैक्टर मल्टी थ्योरी थी वो फैक्टर थ्रस्टन थ्योरी की। थॉर्नडाइक ने दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन ने दी थी। अभी मैं थॉर्नडाइक का भी कराऊंगी नीचे सारे कॉन्सेप्ट। थॉर्नडाइक की एक तो दो ही थ्योरी है, अभी मैं देखो मैंने नीचे लिख रखा है। इसमें 8 इंटेलिजेंसी आई थी और फिर 9 आ गई थी। ठीक है, ये तुम्हें सबको पता है। इंट्रा पर्सनल, सिर्फ पीपल स्मार्ट होते हैं, सिर्फ पीपल अपने बारे में वो दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं। इंट्रा पर्सनल, खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ स्मार्ट। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। अब देखो बेटा, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में क्या क्या आता है। अब तुम्हारे यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हारे लिए बनाया है। एग्जामिनर यही पूछ लेता है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में, इसमें आपकी कंडीशनिंग लर्निंग की भी है, इंटेलिजेंसी की भी है और पर्सनैलिटी की भी है। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग की है। यस एवरीवन, यस या नो? हाँ जी मैम। हाँ ना यस। अंजू? हाँ जी इसलिए मैम। मैंने आज यही बनाया, देखो। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी लर्निंग की है। स्किनर की ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी कौन सी है, कौन सी है ये? लर्निंग की है। कौन सी है बेटा लर्निंग ये? की। लर्निंग की है। लर्निंग की। और उसकी यहाँ पे अगर आ जाता है टू फैक्टर थ्योरी, तो वो कौन सी है, फिर आ जाएगा बेटा इंटेलिजेंसी की। थ्रोनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी। ओके, ये नीचे मैंने लिख रखा है। हल ने दिया ड्राइव रिडक्शन, गैंग और लिव इन फील्ड थ्योरी। अब देखो, पेवलोव की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। व्यवहारवाद भी कहते हैं और कंडीशनिंग भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं।
ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपकी जो कंडीशनिंग होती है वो एसोसिएशन के रिलेटेड होती है। एक और थ्योरी आएगी तो ये कह देते हैं ऐसी कौन सी दो थ्योरी है जो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन से रिलेटेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एक और आएगी। इसमें दो चीजें होती हैं कि आपने फॉरवर्ड कंडीशन, आपने अभी कोई कंडीशनिंग नहीं रखी, बेल भी नहीं बजाई और वो भी नहीं रखी, उसने फूड आ गया। बैकवर्ड कंडीशनिंग, फूड रखते बैक वो आ गया खाना। ट्रेस कंडीशनिंग, बेल बजाई खाना आ गया। और साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग कि दोनों चीज आपने बेल भी साथ बजाई और खाना भी साथ रखा। ये लो, स्किनर की हो गई। गिवन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन रैट्स एंड पिजन। किस पे थी ये? रैट्स एंड पिजन पे थी। और किस पे बेस्ड थी? थ्रोनडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे। किस पे थी बेटा? ये आ जाता है स्किनर की थ्योरी किस पे बेस्ड थी? थ्रोनडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड थी। इसमें स्टिमुलस क्या होता है? अनक्लियर होता है, इसलिए इसे RS कंडीशनिंग कहते हैं। फिर से देखो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, एनिमल्स पे बेस्ड थी, रैट्स और पिजन पे बेस्ड थी, थ्रोनडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट में थी। पैवलोव की किस पे थी? लॉ ऑफ एसोसिएशन। थ्रोनडाइक की किस पे बेस्ड थी बेटा एवरीवन? लॉ ऑफ लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन की। और स्किनर की थी लॉ ऑफ इफेक्ट पे। स्किनर की किस पे थी बेटा? लॉ ऑफ इफेक्ट पे। ठीक है, ये SRS थ्योरी है। SR थ्योरी किसकी है? पैवलोव की। अब देखो, ऑपरेशन कंडीशनिंग में दो चीज आती हैं, एक आती है रीइंफोर्समेंट, एक पनिशमेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या कहते हैं कि आप बच्चों को कहते हैं वेरी गुड बेटा, तू ये काम करेगा तो मैं तुझे ये उपहार दूंगी, तूने वेरी गुड बहुत अच्छा किया। आपने उसका स्टिमुलस इंक्रीज कर दिया। और आप उसको नेगेटिव कहते, तूने ये काम नहीं किया ना बेटा, तू ये काम कर, तू बहुत अच्छा बच्चा है। वो बच्चा काम नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो, आप उसको शाबाशी दे रहे हो कि बेटा अगर तूने ये काम नहीं किया, तू ये अच्छा बच्चा, तू ये काम कर सकता है। तुम जब भी उसका बिहेवियर इंक्रीज करोगे, रीइंफोर्समेंट में हमेशा आपका जो व्यवहार है वो इंक्रीज होता है, पनिशमेंट में आपका व्यवहार क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पनिशमेंट में क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है, आपका व्यवहार कम हो जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है, जब रीइंफोर्समेंट आता है, पूरन बलन होता है रीइंफोर्समेंट, जब वो पॉजिटिव होता है तो आपका जो स्टिमुलस होता है वो प्रेजेंट, वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो हमेशा रीइंफोर्समेंट में चाहे आप बच्चों को डांटो या ना डांटो, दोनों में आपका स्टिमुलस अप ही जाता है, बढ़ता ही या घटता नहीं है। पर पनिशमेंट होती है जब दंड होता है, तो बेटा घटेगा जब आप बच्चों को पनिश करोगे, आपका बिहेवियर डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज होगा? यस एवरीवन। अब देखो, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज डिक्रीज होगी। होगा। आ गया थ्रोनडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो तीनों चीज साथ लिख दी, यस या नो? अब हो जाएगा कंफ्यूजन दूर, हाँ जी। है ना? तो आप स्किनर के साथ भी क्या लिख सकते हो? 2 फैक्टर थ्योरी या 3 फैक्टर थ्योरी, यस या नो? है ना बेटा? यस। इसके साथ लिख लेना स्किनर की 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी। और थ्रस्टन की है मल्टीपल मल्टी फैक्टर थ्योरी, यस या नो? थ्रोनडाइक की देखो मैम कनेक्शनिज्म से है। थ्रोनडाइक की किससे है बेटा? कनेक्शन से है। और पैवलोव की कंडीशनिंग से है। ठीक है, पर ये भी बिहेवियर थ्योरी का पार्ट है। ये क्या है बेटा? ये बिहेवियर थ्योरी का पार्ट है, पर ये कनेक्शन कर रही है, कंडीशनिंग नहीं कर रही। ये हर चीज को जोड़ रही है। वो कंडीशनिंग रख रही है कि आप उसके साथ खाना रखोगे तो वो खाना खाएगा, आप उसको कुछ कहोगे तो वो खाएगा, आप उसको पनिश करोगे तो वो काम करेगा, आप उसको पुनर्बलन करोगे तो वो काम करेगा। आपने उसको कोई कनेक्शन नहीं दिया, आप उसको अब तक कंडीशनिंग ही दे रहे थे। थ्रोनडाइक ने दी है। ठीक है, और जो थ्रोनडाइक की थ्योरी है वो किस पे डिपेंड करती है? स्किनर की ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी पे। ये देखो, स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेशनल कंडीशनिंग वाज बिल्ट ऑन द एडवांस ऑफ थ्रोनडाइक। जो ये थ्रोन इस थ्योरी आई है वो इस पे डिपेंड करती है, ये कनेक्शन विजन पे करती है, ये
एस आर है, और स्किनर की क्या थी, कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा स्किनर की थ्योरी क्या थी? उल्टा कर दो, नेगेटिव वो कर दो। आर एस। आर एस। वेरी गुड। वो उल्टी थी और ये उल्टा है, कंफ्यूज मत हो जाना। कंडीशनिंग, कन्वेक्शन विजन थ्योरी, थ्रोनडाइक की थ्योरी, ये आर एस है, ये एस आर है, और स्किनर की आर एस है। बस उल्टा है, स्किनर आ जाएगा तो आर एस पे टिक करना बेटा। ओके, ये कनेक्शन है। देखो, थ्रोनडाइक प्रेजेंट द थ्योरी ऑन लॉज ऑफ लर्निंग। वो किस पे प्रेजेंट थी? लॉज ऑफ लर्निंग पे। और उसने कौन सी बुक से लिया था? एनिमल लर्निंग पे। दो लॉज होते हैं, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। ओके, प्राइमरी लॉ प्रथम गुण और गौण गुण, सेकेंडरी को कहते हैं गौण या द्वितीय गुण। लॉ ऑफ रेडीनेस की आप हर चीज को जानने के लिए तत्पर हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो। ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन आ जाएगी थी किसकी?